सतगुरु हैं तो सब कुछ मुमकिन है। कितना अच्छा स्लोगन है। विचार करके देखो, एहसास में लाओ ये बात कि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग हैं और जब तक वो हैं हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आमतौर पर हमेशा हम डरे रहते हैं, हमें कोई ना कोई आकस्मिक घटना घट जाने का डर लगा रहता है, कोई चीज़ हमसे ना छिन जाए इस चीज़ का भय लगा रहता है। कहीं बच्चों के विषय में, कभी पत्नी के विषय में, कभी शरीर के रोगों के विषय में, कभी आस पड़ोस के विषय में, कारोबार के विषय में, तरह तरह के संशय हमारे दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन सतगुरु हैं तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अब मुमकिन वही होगा, ध्यान रखना, जो हमारे लिए सही है। हमारे लिए जो गलत है वो मुमकिन नहीं होगा। हम फरियाद करते रहते हैं सतगुरु से, परमात्मा से, कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। लेकिन मिलता वो है जिसके हम हकदार होते हैं, जो हमारे लिए सही होता है, सतगुरु हमें वो देते हैं। और यदि हमें विश्वास अपने आप पर हो कि जो हमें मिल रहा है हम इसी योग्य हैं और हमें इसी में सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, तो फिर देखो हमारी पौवारा हो गई। यानी फिर तो हम दिन और रात 24 घंटे इतने प्रसन्न रहेंगे। आप ये मानिए कि कोई इतना धनी व्यक्ति जिसके पास अरबों खरबों रुपए, वो भी नहीं रह सकता। कहते हैं जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। धूर कहते हैं मिट्टी को। जब संतोष का धन हमारे हृदय में घर कर लेता है, तब सारे जो संसार के प्रपंच है, संसार की सारी माया है, ये हमें मिट्टी जान पड़ती है। जब आवे संतोष धन। और ये संतोष धन कहाँ से आता है? ये आता है सतगुरु के यहाँ से, सतगुरु की कृपा से। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में देखे हैं जिनसे मेरा उठना बैठना भी रहा है कि भाई वाकई में सब कुछ होते सोते वो परमात्मा को दोष देते रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। कब और कहाँ, किसी भी हालत में मिल जाओ, उनके दिमाग में, उनके जुबान पर दूसरों के लिए शिकायत ही रखी रहती है। और जो सतगुरु से प्यार करते हैं, परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनसे साथ मेरा उठना बैठना है कि वो हर लफ्ज़ में, उनकी हर सांस में ये होता है कि ऐ मादाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। गुरु घर ने कहा भी है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर उस कुल मालिक का हाथ होता है, जिसके ऊपर उस मालिक की दया दृष्टि होती है, वो व्यक्ति कैसे दुख पा सकता है। अरे कर्मों का जो बोझा है वो तो हमें उतारना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म योनि के साथ साथ भोग योनि भी है। और जब भोग योनि में हम हैं तो जब भुगतान करते हैं तब हम रोते हैं और तरह तरह से लोगों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। अपने ऊपर नहीं देखते कि हमारा कोई कर्म खराब रहा होगा, इसकी वजह से हमें ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके लिए तो हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर ज्ञान मिलता है। और एक बार उस ज्ञान को जो अपने हृदय में बिठा लेता है, वाकई में ये वही व्यक्ति कह सकता है जो सतगुरु से प्यार करता है कि सतगुरु हैं तो सब मुमकिन है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच क्या है? चाह क्या है? अच्छा सा मकान बन जाए, अच्छा सा कारोबार हो, अच्छी सुंदर बीवी हो, बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में हो, बाद में अच्छी नौकरी लग जाए, बच्चों की शादी हो जाए, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएं, बस इतनी सी चाह। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। यदि तुम चाहो
और हम चाहें तो हम और भी कुछ चाहें तो वो सब मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु है तो सब मुमकिन है। हमें अपना काम करना है, बाकी सब कुछ सद्गुरु पे छोड़ना है, इतना करना है। लेकिन हम अपना काम ही नहीं करते, हम अपना काम नहीं करते और हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होगा भैया, आप खुद विचार करके देखो। संभव है कि दुकान खोली नहीं, सुबह से जाके दुकान खोलोगे, शाम तक तभी तो ग्राहक आएगा जो तुम्हारे पूरे दिन की रोटी देगा। दुकान खोली नहीं, घर बैठ गए, गप्पी मारते रहे और सोचते हो कि शाम को पैसे मिल जाएं, ऐसे नहीं होगा। हमारी कार्रवाई तो क्या है? जाके दुकान खोलो वक्त पे, आएगा कोई ना कोई परमात्मा के रूप में। परमात्मा अपने प्यारों की मदद करता है किसी न किसी रूप में, और आके पूरे दिन की रोटी दे जाएगा हमें। इसी तरह काम तो करना पड़ेगा ना, इसी तरह हमें अपना काम करना पड़ेगा। उठो, अमृत वेला में जब दुनिया चादर तान के सो रही होती है गफलत की नींद में, उठो, रात्रि के चौथे पहर उठ जाओ, बगैर आलस के उठो, याद करो उस परमात्मा को, उस सतगुरु के नाम को, पुकारो उसे, करुणा लाओ अपनी पुकार में, विश्वास लाओ अपनी पुकार में। ऐसे प्रार्थना करो जैसे दुनियावी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हो ना ग्राहक से, अरे सर ले लो, ये सामान ले लो सर, बहुत अच्छा है, पता है आपको इस सामान के अंदर 1000 रुपये बचेंगे अगर ये ले लेगा, ले लो सर ले लो। उसकी 10 तरह से उसकी चापलूसी करते हो उसे सामान बेचने के लिए। इसी तरह यहां पर आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर चापलूसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानी जान है, वो जानता है हमारी हरकतें, हमारी भावनाएं पहचानता है। इसलिए हमारी भावना यहाँ निश्चल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और पूरी विश्वास के साथ होनी चाहिए। फिर पुकारो, ऐसे पुकारो जैसे मीरा ने पुकारा, उस गिरधर को मीरा ने पुकारा, ऐसे पुकारो। ऐसी करुणा लाओ जैसे द्रौपदी ने पुकारा। जब सभी सहारे छूट गए तो देखो किस तरह से महाराज श्री कृष्ण ने उनकी मदद की मदद। अरे भाई, तरह तरह से संतों के, महात्माओं के इतिहास भरे हुए हैं। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपने मन को सब कुछ सौंप दिया अपने सदगुरु को, अपने परमात्मा को। फिर देखो, उनके लिए जैसे सब कुछ मुमकिन था, ऐसे हमारे लिए भी सब कुछ मुमकिन है। भाई सतगुरु है तो सब मुमकिन ही होगा। और अगर इस कचरे को इकट्ठा करने में ही लगे रहे, मैं बार बार इस धन दौलत को कचरा कहता हूं, कचरे से ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता क्योंकि ये कचरा एक दिन यहीं रह जाता है। अगर ये अनमोल मोती होते, अनमोल हीरे होते तो हमारे साथ जाते। ये कांच के हीरे हैं, ये मोती ऐसे ही हैं। अरे उस घर में तो प्रवेश उन्हीं हीरों को है, उन्हीं मोतियों को है जो गुरु के नाम को जपते हैं, या गुरु नाम के मोती लेके संग चलते हैं, या गुरु नाम के हीरे संग लेके चलते हैं। हीरों की कदर कहाँ है, हमें मोतियों की कदर कहाँ? ये तो हमें ईंट पत्थरों की, इन कांच के टुकड़ों की जरूरत है। यही सोचते हैं। अरे भाई, गुरु नाम का जो धन है वो सबसे बड़ा हीरा है, वो सबसे बड़ा मोती है। अगर किसी व्यक्ति से कहें कि भाई सर पे ताज रखना है आपके हीरों का, बड़ी प्रसन्नता के साथ रखवा लेगा, लड़ेगा। अगर घर के अंदर 4 भाई हैं, किसी एक भाई को वो ताज मिल रहा हो, लड़ेगा। लड़ाइयां हुई हैं, इतिहास गवाह है, आज भी होती हैं। प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, किस तरह से एक कुर्सी के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। सरकारी दफ्तरों में भी यही सब हो रहा है, गली मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है दुकानदारों में कि सब का सब उन्हीं का हो जाए। लेकिन भाई, ये कचरे जैसा, कंकड़ जैसा, कांच जैसा हीरा ये अपने सर पे रख के क्या करोगे? अरे गुरु नाम ने जो हीरा दिया है, मोती दिया है, जो रत्न दिए हैं, अरे वो सर पे रखो ना।
24 घंटे दुनिया की यादें आती हैं, घर की याद आ गई, शरीर की याद आ गई, प्रेमिका की याद आ गई, इन सब की याद बनी रहती है, लेकिन सतगुरु की नहीं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे सर पर गुरु नाम का जो ताज है वो भी नहीं लगा। अरे लगा लो, क्या जाता है, गुरु ने नाम दे दिया, फिर लगा लो, अपने हाथ से लगा लो, पर ये ताज तुम्हें दिखाई देगा। जो लगाए रखे हैं जिन्होंने, उन्हें खुद दिखाई देता है, सतगुरु को दिखाई देता है, दुनिया को नहीं। बेमतलब की दुनिया में बेमतलब के लोगों के साथ बेमतलब की बातें करते हुए बेमतलब में ही इतना कीमती वक्त यूं ही बर्बाद कर देते हैं, और चाहते ये हैं कि दुनिया का सब कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि हमने नाम ले लिया है। अब सदगुरु की जिम्मेवारी है कि हमारे सारे काम बनाएंगे भाई। सदगुरु हैं तो सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ये है तुम अपना काम तो करो, ईमानदारी के साथ करो। भजन सिमरन भजन, गुरु का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, अंदर जाके उतरना, यही सत्संगों में सिखाया जाता है। हर संत की वाणी पढ़ के देख लो, समझ कर देख लो, उन्होंने भी कोई अलग तरह से कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ समझाया, सिर्फ यही कहा उतरो अपने अंदर, डूबो अपने अंदर, जो सागर है अंधेरे का उसके अंदर कूदो अपने, और एक दिन ऐसा प्रकाश, ऐसी आवाज, ऐसा रास्ता तुम्हें दिखाई देगा अपने अंदर जो तुम्हें सीधे सचखंड की ओर ले जाएगा। लेकिन ये ज्ञान उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो सदगुरु के भाणे में रहते हैं, सदगुरु से प्यार करते हैं। सदगुरु से प्यार करना, उन पे विश्वास रखना, ये उन्हीं ऊंचे दर्जे का लोगों का काम है जो सतगुरु पे विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि सतगुरु है तो सब मुमकिन है।